हाँ, निरीक्षण किया मैंने डिटेल में। एसपी साहब और जेल सुपरिंटेंडेंट, जेल के डॉक्टर, जेल के अधिकारी सभी मेरे साथ थे। कुछ एक इसमें, क्योंकि पुरानी जेल है, छोटी जेल से बड़ी हुई, तो इसमें इम्प्रूवमेंट की काफ़ी स्कोप है। तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है इसके बारे में मैंने डिटेल में तो जेल सुपरिंटेंडेंट साहब को बता दिया। इसके अलावा जो जेल के जो इनमेट्स हैं, जिसमें दो तरह के इनमेट्स होते हैं जहां पर अभी जो हैं, एक तो होते हैं कन्विक्ट और दूसरे होते हैं अंडर ट्रायल। इन सभी की सुनी और साथ में जो लेडी प्रिजनर्स हैं उनकी भी सुनी मैंने। जो हॉस्पिटल है जेल के हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। जो खाने का जो भोजनालय है उसका भी निरीक्षण किया। तो पहले मैं बताना चाहूँगा कि खाना के बारे में जब मैंने बातचीत की और देखा तो यहाँ के खाने से जो कैदी हैं वो खुश हैं। हालांकि मैंने उन्हें ये भी कहा कि अगर आपने कोई और बदलाव कराना है, इसमें कोई किसी तरह की चीज़ कोई डलवानी है, तो उसके बारे में विचार किया जा सकता है, तो उनसे सुझाव लेंगे। मैं ये भी बताऊं कि जो जेल के जो कैदियों को जो खाना दिया जाता है वो बड़े साइंटिफिक तरीके से वेल डिज़ाइंड डाइट है, जिसमें कि करीब एक दिन में 3300 कैलोरी के आसपास उसको दिया जाता है, जिससे कि वेट भी कोई बहुत ज़्यादा ना हो जाए और कहीं मेल नरिशमेंट कम भी ना हो जाए। साफ़ सुथरा हाइजीनिक खाना दिया जाता है। फैक्ट्री भी चल रही है जेल में। दूसरा जो मैं बताना चाहूँगा कि जेल में यहाँ जो कैदी हैं उनमें नशे की थोड़ी प्रॉब्लम है। जो सिरसा ज़िले से जो भी यहाँ से जो अरेस्ट होकर के आते हैं तो उनको काफ़ी उसमें से जिसको कहना चाहिए कि नशे की आदत है, चाहे वो हीरोइन की हो, चाहे भुक्की की हो या चाहे गोलियों की हो। उसका डी एडिक्शन का प्रोग्राम यहाँ पे चला रहे हैं। मैंने अभी एक ऑर्डर किया है इन्हें कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसको पूरी तरीके से हम डी एडिक्शन सेंटर में चेंज कर देंगे, बदल देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जेल में आने के बाद जो भी कैदी आ रहा है, वो अगर उसे कोई नशे की लत है तो उसे छोड़ के जाए यहाँ से। और अगर मान लिया कि पूरी तरीके से नहीं भी छोड़ा तो उसको आगे से इंटीमेट कर देंगे जो डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज़ हैं कि उन्हें वहाँ बाहर जाकर भी उनके ऊपर वॉच रखी जाए, जिससे कि वो नशे से बाहर हो जाए। कुछ कैदियों की रिक्वेस्ट थी कि साहब हमारी जो पैरोल है, पैरोल के प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो मैंने निर्देश दे दिए हैं कि जो संबंधित अधिकारी हैं जो पैरोल देने के, चाहे वो डिविजनल कमिश्नर है चाहे वो डिप्टी कमिश्नर है, दोनों से कांटेक्ट करेंगे, संपर्क करेंगे और उनको पूरा डिटेल भेज देंगे। कॉपी मेरे को कर देंगे, जिससे कि आगे जो फर्दर जो अधिकारी हैं उनकी नोटिस में डाला जा सके। ये एक प्रॉब्लम कैदियों की दूर हो जाए। कुछ एक जो कैदी होते हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि चोरी चकोरी के उस टाइप के हैं जी, उनको सुधारने के लिए स्पेशल ध्यान देने के लिए मैंने कई कदम इन्हें बताए हैं, जिससे कि वो ध्यान दिया जाए और वो अपने इस जो उनके अंदर जो अपराध जो घुस गया है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आ सकें। एक मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम सरकार को प्रपोज भी कर रहे हैं करेक्शनल कंपाउंड करके बनाने के लिए, जिससे कि यहाँ से जब कैदी बाहर जाए तो वो पूरी तरीके से रिफॉर्म होके जाए और समाज में जाके वो ऐसा ना महसूस करे कि वो किसी दूसरी जगह आ गया है। उसको ऐसा लगे कि वो एक रिफॉर्म करने की जगह पर गया था और वहाँ से सुधार होकर के बाहर आया है, वापस आया है। ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें थी। इसके अलावा कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी कुछ इसमें जो प्रॉब्लम थी वो मैंने दे दिया डायरेक्शन, और अभी हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन से बात करके मैं आगे फर्दर भी उसको परस्यू भी करा देंगे। और फंड्स की कोई कमी नहीं है सरकार की तरफ से, मैं समझता हूँ फ़ौरन में हो जाए। यहाँ तो इस जेल में मुझे नहीं लगता कि सिरसा जेल का विस्तार फर्दर हो पाएगा। तो हमारा जो प्लान है वो एक फतेहाबाद में जेल बनाने का प्लान है और एक हांसी के लिए प्लान है। इसके अलावा जो हिसार की जो पुरानी जेलें हैं, हमें कोशिश कर रहे हैं कि वो पुरानी हैं क्योंकि, तो उनको शहर से बाहर ले जा करके और बड़ी कैपेसिटी की बना दी जाए। साथ में ये भी प्लान है कि हम कंसेप्ट स्टार्ट करें हरियाणा में सेमी ओपन और ओपन जेल्स का भी। जो कैदी सुधर सकते हैं और जो कुछ पार्टली सुधर गए हैं उनको सेमी ओपन जेल में ले जाने का, और जो पूरी तरह से सुधर चुके हैं उनको ओपन जेल में ले जाने का।
जिससे कि वो समाज में पूरी तरीके से बाहर निकल के इंटीग्रेट होने में कोई दिक्कत ना आए। यहाँ एक नई योजना भी शुरू कर दी है हमने पेट्रोल पंप लगाने की। तो कुरुक्षेत्र में सबसे पहला पेट्रोल पंप लग रहा है। एक पेट्रोल पंप यहाँ सिरसा के लिए भी प्लान है हमारा, और उस पेट्रोल पंप को दिन में कैदियों से चलवाएंगे और रात को जेल के मुलाजमों से चलवाएंगे। ये योजना शुरू हो चुकी है। मेरी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग हो चुकी है। जेलें भी शॉर्ट लिस्ट कर दी हैं। अब देखते हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी से जल्दी कर देंगे। जेल जो है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है कि जेल में जो कैदी हैं उनको जो पनिशमेंट जो उनको मिला है जी, तो एक तो है पनिशमेंट पार्ट जी, दूसरा है सुधार पार्ट जी। तो बेसिकली इसका जो नाम है, हम दोनों नाम रखना चाहते हैं कि ये जेल कारागार तथा सुधार गृह, कारागार तथा सुधार गृह जी। कि कारागार तो है ही है, लेकिन कारागार के साथ साथ में सुधार गृह, जैसा मैंने अभी आपको बोला ना करेक्शनल कंपाउंड जी, तो वो ही इसी दिशा में है। और इसको एक्ट में हमें अमेंडमेंट कराना पड़ेगा। इसके लिए प्रोसेस शुरू करें। इसके लिए भी इंस्ट्रक्शन डिटेल में दे दी हैं कि बेसिकली इसके लिए जो जेल के जो हमारे अधिकारी हैं प्लस जो कर्मचारी हैं और साथ में जो डॉक्टर्स हैं जी, तो ये सारा का सारा स्टाफ इनको बताया कि अगर कोई डिप्रेशन में दिखाई देता है तो साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट कराओ उसका, सिविल हॉस्पिटल से कॉन्टेक्ट करके। और ये मैं साथ में कहना चाहूँगा कि इस जेल की एक पिक्यूलियर समस्या है ये, क्योंकि यहाँ नशा बहुत है जी बाहर। तो वो जो नशा जो है वो डिप्रेशन दे देता है। तो डिप्रेशन से जब कभी कोई बाहर आता है तो वो दिक्कत होती है। तो इसके लिए बेसिकली कि डी एडिक्शन और दूसरा फिर वॉचफुल रहना जी। तो ये मैंने कहा है कि भाई वॉचफुल रहें और किसी भी हालत में सुसाइड का कोई भी मामला सामने ना आए। सभी लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, जो जेल के चाहे अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं और चाहे डॉक्टर्स हैं जी।